मुंबई काम करने के लिए चला जाता है और वहाँ एक फ्लैट पर काम कर रहा होता है। तभी उस फ्लैट की जो मालकिन होती है, बहुत बड़ी स्टार होती है, हीरोइन होती है, वो वहाँ पर आती है और इस लड़के को देखकर एकदम से इससे गले लिपट कर रोने लग जाती है। जो मजदूर होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार इस लड़के का इस मॉडल से क्या रिश्ता है, ये क्यों इसे लिपट कर रो रही है। चारों तरफ यही बातें घूमने लगती हैं और जब इस मामले का खुलासा लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस लड़के की वाहवाही करने लगता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना बिहार के बक्सर के रहने वाले एक लड़के की है। लड़के की उम्र महज 19 साल होती है। नाम उसका मनोज होता है। दो उसकी बहनें होती हैं। बहनों की शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं। इस सब के लिए वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है और मुंबई के मलाड में उनका जो कमरा होता है उसी पर रहने लगता है। 2 दिन इसे ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन तक इसे काम नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो दोस्त होते हैं वो तो काम पर गए होते हैं, ये लड़का उसी रूम पर होता है। रूम पर लेटे लेटे ये परेशान होने लगता है, सोचता है क्यों ना बाहर निकला जाए। फिर वहीं पर एक बीच होता है और उस बीच पर समुद्र के किनारे ये टहलने लगता है। वहाँ पर समुद्र की लहरों को देख रहा था, समुद्र की खूबसूरती को देखता है और वहीं पर एक मॉडल होती है जिसका नाम सृष्टि होता है। वो वहाँ पर अपनी शूटिंग कर रही होती है। उसकी माँ जिसका नाम सुजाता होता है वो भी वहीं पर होती है। इस मॉडल की जो शूटिंग है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो माँ होती है समुद्र के थोड़ी सी अंदर जाती है और वहाँ जाने के बाद फोटो खिंचाने लगती है। तभी वहाँ पर एक इतनी ज़बरदस्त लहर उठती है, उस लहर ने मानो कि पूरा का पूरा एरिया एकदम से तबाह कर दिया। कम से कम 6 फुट हाइट की पानी के साथ को लेकर वो लहर आती है और फिर इस सुजाता को वहाँ से बहाकर समुद्र की गहराइयों में खींच कर ले जाती है। अब जो सृष्टि होती है वो शोर मचाने लगती है। जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि समुद्र के अंदर कूदे और इस माँ को बचा कर लेकर आए। लेकिन वहीं पर ये लड़का मनोज खड़ा होता है। मनोज जब ये पूरा वाकया देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़ों को वहीं पर डालता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। उसके बाद समुद्र की गहराइयों में वो भी पहुंच जाता है, लेकिन लहरें उसे खींचकर अंदर की तरफ ले जाती हैं। कभी तो वो थोड़ा सा आगे आ जाता, लहर आ जाती, फिर उसे अंदर की तरफ खींचकर ले जाती। इसी जद्दोजहद में लगभग पौने घंटे का समय निकल जाता है। वो लड़का इस महिला को खींचकर किनारे पर ले आता है और किनारे पर लाने के बाद मॉडल की मां पानी में डूब गई। इस तरह से उसे निकाल लिया गया। इस तरह का यहाँ पर हंगामा होता है। इस लड़के की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। ये लड़का वहीं पर ज़मीन में लेट जाता है और जो मॉडल की मां होती है उसे आनन फानन में ही वहाँ से उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। मॉडल भी उसी के साथ चली जाती है। दोस्तों, अब ये लड़का वहाँ से जैसे इसकी सांस में सांस आती है तो ये अपने कपड़ों को देखने लगता है। कपड़े इसके जो जमीन वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है उसी में धंस गए थे, क्योंकि लोग बाग इसके कपड़ों के ऊपर से पार हो चुके थे। और फिर ये लड़का उन कपड़ों को निकालता है, निकालकर उन्हें समुद्र के उसी खारे पानी में धोता है। धोने के बाद उन्हें पहनकर सीधे अपने रूम की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन तब तक इसे शाम हो चुकी थी और शाम को जब ये लेट पहुँचता है तो इसके दोस्त सारे के सारे वहाँ पर थे। वो सारे के सारे से कहने लगते हैं कि तू पगला गया है, तू गया कहाँ था और तू इतनी देर तक रहा कहाँ? हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम तेरे घर वालों को क्या जवाब देते? तू वापस नहीं आता तो हम सोच रहे थे तू तो कहीं भटक गया है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ऐसा मामला था कि एक महिला समुद्र में डूब रही थी और मैं उसे बचाने के लिए उस समुद्र में कूद पड़ा। दोस्तों, दोस्त उससे कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये मुंबई है, यहाँ पर लोग वाग किसी को पानी नहीं पिलाते और तू समुद्र में अपनी जान को जोखिम में डालकर उसमें कूद गया। तुझे
जरा सी भी शर्म नहीं आई? तेरे पीछे तेरी बहनों का क्या होगा, तेरे माता पिता का क्या होगा, तू आया किस उद्देश्य से है यहाँ पर? दोस्तों ये लड़का एकदम से बहुत सोचता है और कहने लगता है कि मैंने जो किया मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने ठीक किया है, बस मुझे उस समय यही लगा कि मुझे इसकी जान बचानी चाहिए, बाकी मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया। दोस्तों उसके बाद ये लड़का यहीं पर रहने लगता है और 2 दिन के बाद इसका काम लग जाता है, इसे पेंटिंग का काम मिलता है। ये घरों में पेंटिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और ये पेंटिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है। लगभग 6 साल का समय बीत जाता है। 2012 का वो वाक्य होता है और अब 2018 हो जाता है। एक घर का इन्हें ठेका मिलता है। जो घर पहले तोड़ा गया था और उसके बाद उसे बनाया गया था, उसी घर का इसको ठेका मिलता है। इसमें डेंटिंग पेंटिंग की जाए और फिर यहाँ पर ये अपना कामकाज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन यहाँ पर वही मॉडल जो सृष्टि होती है वो आती है और इन लोगों से बातचीत करती है। ये लड़का तो पहचान जाता है कि ये तो वही मॉडल है जिसकी माँ को तूने बचाया था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतनी बड़ी इस महिला से, जो इतनी सुपरस्टार है, इससे तू कैसी बात करेगा। अब वो कुछ बात नहीं करता और मज़दूरों को वो कुछ पैसे भी देकर जाती है और कहती है कि भैया मेरा काम थोड़ा अच्छे से कर देना, पेंट में कोई मैचिंग में कमी ना रह जाए। दोस्तों ये लोग कहते हैं ठीक है मैडम, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ये लड़का सोचता है, सोचते सोचते फिर ये अपने काम को करने लग जाता है। धीरे धीरे करके लगभग ये काम ख़त्म होने वाला होता है। 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक्य होता है। ये सृष्टि अपनी माँ सुजाता को लेकर गाड़ी में आती है और जब यहाँ पर इस सुजाता को ये लड़का देखता है तो एकदम से समझ जाता है कि ये तो वही महिला है जिसकी तूने जान बचाई थी। मनोज अब सीधे इस महिला के पास जाता है और इसके पास जाकर इससे कहने लगता है कि आंटी नमस्ते, आप कैसी हो? दोस्तों वो आंटी एकदम से इसे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब वहाँ से उतरती है, उतर कर इसे गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जो सृष्टि होती है वो अंदर मजदूरों से बात कर रही होती है और जब सृष्टि वापस आती है तो सृष्टि को भी ये माँ पूरा वाक्य बताती है कि यही है वो लड़का जिसने मेरी उस दिन जान बचाई थी। दोस्तों सृष्टि भी यहाँ पर इनके साथ बैठकर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि आपका हम कैसे धन्यवाद करें, आपने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। दोस्तों उसके बाद इस लड़के मनोज को वो अपने फ्लैट पर ले जाते हैं, वहाँ पर खाना खिलाते हैं और खाना पीना खिलाने के बाद रात को उसे वहीं पर सुला दिया जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन जो सृष्टि होती है जल्दी सी नहा धोकर वहाँ से निकल जाती है और मनोज से कहकर जाती है कि आपको यहीं पर रुकना है, मैं शाम को वापस आऊँगी, मैं आपसे बातें करूँगी। दोस्तों मनोज कहता है कि अरे मुझे तो काम पर जाना है। तो यहाँ पर जो सुजाता होती है इस लड़की की माँ, वो कहती है कि आपको कितनी झाड़ी मिलती है उसकी आप टेंशन ना करो, आपका काम यहीं से स्टार्ट है, आपको यहीं हम झाड़ी दे देंगे, लेकिन आप हमारे साथ ही रहो। दिन भर यहाँ पर सुजाता उस लड़की की सेवा करती रहती है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या और लोगे, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इधर जब शाम को करीब रात को 9 बज जाते हैं, जो सृष्टि होती है वो अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद पहले तो ये लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद सृष्टि घर के अंदर जाती है और वहाँ से 2 लाख रुपए निकाल कर ले आती है और इस लड़के के हाथ में 2 लाख रुपए दे देते हैं और कहने लगते हैं कि ये लो 2 लाख रुपए हैं। ये लड़का कहने लगता है कि तुम लोग कह क्या रहे हो, 2 लाख रुपए? मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, और जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो मुझे नहीं पता था कि आप कितने धनी हो, मैंने इसलिए आपकी जान नहीं बचाई। आपकी जगह अगर कोई गरीब भी होता तो मैं उसकी भी जान बचाता, क्योंकि ये मेरा फर्ज था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो सृष्टि की माँ होती है सुजाता, उसे कहने लगती है कि बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बहनों के लिए, तुम्हारी बहनों की शादी के लिए है, उसके लिए कुछ सामान खरीदना होगा, इन पैसों को तुम अपने घर भेज दो। दोस्तों ये लड़का अपने घर परिवार के बारे में पूरी डिटेल इन्हें पहले ही दे चुका होता है कि इसकी 2 बहनें हैं, वो शादी योग्य है, पहले उनकी शादी होगी, उसके बाद ये लड़का खुद शादी करेगा। अब यहाँ पर ये लड़का मना कर देता है कि नहीं नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे काम दे दो, जिससे कि मैं काम करता रहूँ और 20-25 हज़ार रुपये में महीने के कमा लिया करूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सृष्टि होती है उससे कहती है कि हम आपको काम भी देंगे और आपको अपने साथ भी रखेंगे, हम आपको अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 2 लाख रुपए आप अपने घर पर भिजवा दीजिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी बहनों को इन पैसों की ज़रूरत है।
दोस्तों फिर यहाँ से वो पैसे घर गांव में भिजवा दिए जाते हैं और ये लड़का इन्हीं के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से इस लड़के को जो कार ड्राइविंग है वो सिखा दी जाती है और अब तो ये सृष्टि का ड्राइवर बन के इसके साथ कामकाज करने लगता है, सृष्टि के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। 4 महीने के बाद इस मनोज की बहनों की शादी लग जाती है और 4 महीने बाद जो सुजाता होती है सृष्टि की माँ, वो खुद गाड़ी लेकर मनोज के साथ इनके गांव में जाती है और पूरी शादी का खर्चा यही लोग उठाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनोज अपनी बहनों की शादी करके वापस आ जाता है। अब और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब सृष्टि भी इस लड़के से कहने लगती है कि तुम भी अब शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं भी देखूंगा, अभी मैंने कोई लड़की देखी नहीं है। उसके बाद सृष्टि अपनी एक आर्टिस्ट जो होती है उसकी मेकअप की, उसकी बहन के बारे में उससे बातचीत करती है कि उसकी बहन भी बहुत सुंदर होती है, वो भी मेकअप की आर्टिस्ट होती है, वो कुछ पैसा इसी तरह से कमा लिया करती। दोस्तों बहन से बातचीत हो जाती है और इन दोनों को मिला दिया जाता है। साल 2022 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। हालांकि सृष्टि ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि वो अभी अपने काम में ही इतनी ज़्यादा व्यस्त है। इधर जो माँ है सुजाता, वो इस लड़के मनोज को अपने बेटे जैसा मानती है और जो सृष्टि है वो इसे अपना भाई मानती है। उसके बाद इसे भी एक अलग फ्लैट दे दिया जाता है जो इनके बंगले के बराबर में ही होता है। ये लड़का अपने माता पिता को भी वहीं पर ले आता है और धीरे धीरे करके इनका कामकाज अब आगे बढ़ रहा है। साल 2022 के बाद आज साल 2026 आ चुका है। लगभग 4 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन 4 सालों में इनको एक बेटा भी हो जाता है। बड़े ही बेहतर तरीके से इनका आज जीवन कट रहा है और ये अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से काट रहे हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अनजान व्यक्ति की यहाँ पर इस लड़के ने मदद की थी। जो अनजान महिला होती है वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग खड़े थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हम लोग इस समुद्र में कूद जाएं और इस महिला की जान को बचा लें। लेकिन इस लड़के ने वहाँ पर एक नेकी की और उस नेकी का फल आज ये भोग रहा है। यहाँ पर ये इतने अच्छे से है और इसका परिवार भी बहुत अच्छे से है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या नेकी इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि नेकी कर दरिया में डाल और भूल जाओ। जो नेकी करनी है उसे कर दो, उसको भूल जाओ, लेकिन उसका गुणगान कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के ने इतना अच्छा काम किया। जितना भी हो सके हम इसके बारे में यही कहेंगे कि भगवान इन दोनों पति पत्नी को खुश रखे और उस परिवार को भी खुश रखे जिन्होंने इसको सहारा बनकर इसकी बहनों की शादी कराई। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है एक बार वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। वो लिखते हैं जय श्री राम, जय शंभू, जय भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमेंट आता है शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद में जो कमेंट आता है कमल सिंह जी का आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद दिलीप कुमार जी, आपकी मोटिवेशन कहानियाँ सुनते ही हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका दिग्विजय सिंह हमें कमेंट करते हैं सो गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिंटू सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी सुपर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप सिंह, बहुत शानदार स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस। और उसके बाद भिक्कन कुमार जी हमें कमेंट करते हैं। सोनू बावल जी कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता है और दिवाकर कुमार सिंह जी हमें कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता है और उसके बाद में सुदर्शन शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में रघु रावत का कमेंट आता है और मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ में बनाए रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।